वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ सेल दैट कैरी इलेक्ट्रिकल और नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल. It is the structural and functional unit of nervous system. Neurons generate and transmit nerve impulses. न्यूरॉन्स के चार मेन पार्ट होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सन एंड एक्सन टर्मिनल। सेल बॉडी ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होता है जो कि कंटेन करेगा न्यूक्लियस, नीजल ग्रैन्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। डेंड्राइट ये ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जिसका कि ट्री लाइक एक्सटेंशन होता है। दैट मीन्स कि ये ट्री के रूट के जैसे फैला हुआ रहेगा। डेंड्राइट इमर्ज हुआ है सेल बॉडी से और इसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी इनकमिंग सिग्नल्स आ रहे हैं दूसरे न्यूरॉन्स को, डेंड्राइट उन इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करके सेल बॉडी में भेज देता है। एक्सन ये सिंगल लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन है जो कि सेल बॉडी से होते हुए एक्सटेंड हुआ है। एक्सन का मेन फंक्शन है कि ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है टू अदर न्यूरॉन और टारगेट सेल। नाउ एट द एंड ऑफ द एक्सन एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल। ये एक्सन टर्मिनल रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि एक केमिकल मैसेंजर है जो कि हेल्प करेगा इन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में अक्रॉस द सिनेप्स। लेट्स लर्न कि कैसे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है न्यूरॉन में। सबसे पहले ये सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो किसके बीच में रहा है? तो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन दो न्यूरॉन के बीच में होता है या फिर एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में होता है। सबसे पहले डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन से आ रहे इनकमिंग सिग्नल्स को रिसीव करता है और फिर डेंड्राइट उन सिग्नल्स को सेल बॉडी में भेज देगा। एक्सन और सेल बॉडी के बीच में एक हिलॉक प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सन हिलॉक, और ये एक्सन हिलॉक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। अब सेल बॉडी से ये सिग्नल्स एक्सन में चला जाएगा। एक्सन इन सिग्नल्स को दूसरे न्यूरॉन में या फिर टारगेट सेल में ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एट द एंड ऑफ द एक्सन एक ब्रांच स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल। एक्सन टर्मिनल के टिप में प्रेजेंट होता है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर को जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब कंटेन करता है सिनेप्टिक वेसिकल और सिनेप्टिक वेसिकल स्टोर करके रखता है न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि एक केमिकल मैसेंजर है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा अक्रॉस द सिनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है, जंक्शन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सिनेप्स। दो न्यूरॉन में से पहले वाले न्यूरॉन के एक्सन टर्मिनल और दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा वो होगा सिनेप्स। अब पहले वाले न्यूरॉन के एक्सन टर्मिनल से जो सिनेप्टिक नोब जो कि कंटेन कर रहा है सिनेप्टिक वेसिकल, उसमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर किया हुआ है वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेंजर रिलीज करेगा और वहीं से जो है सो हमारा सिग्नल का ट्रांसमिशन हो जाएगा सिनेप्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में, और वही सिग्नल डेंड्राइट रिसीव करेगा और इस तरीका से सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है।